निरंतर थ्रेट्स बारी बारी दी जा रही है। आज कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलकर हमने यही आग्रह किया है कि इमीडिएट जितने स्पेशल स्टाफ या देश अपने प्रदेश के अंदर स्पेशल टास्क फोर्स के जितने यूनिट्स हैं उन सबका सहयोग लेकर उन लोगों को इमीडिएटली ट्रेस किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं उनके प्रति कड़ा एक्शन लिया जाए। और जैसे पहले थ्रेट परसेप्शन पर हरियाणा पुलिस ने सिक्योरिटी कवर राहुल को दे रखा था, वो कवर दोबारा दिया, क्योंकि पिछले महीने जो 2 सिक्योरिटी गार्ड फाजिलपुरिया को दिए हुए थे उनको विड्रॉ किया गया। स्वयं मेरी सीपी गुड़गांव से बात हुई, उन्होंने मेरे को विश्वास जताया था कि हम थ्रेट परसेप्शन जो एक प्रोसेस है हर 6 महीने में करने का, उसको दोबारा करवाकर सिक्योरिटी कवर देंगे। तो सिक्योरिटी कवर नहीं दिया गया और उसके बाद ये घटना हुई जब शाम को ये अपने घर से निकला। इसका मतलब वो क्रिमिनल निरंतर रेकी भी कर रहे थे और रेकी कर कहीं ना कहीं जान से मारने का प्रयास किया गया। आज ये घटना केवल मात्र कोई एक फाजिलपुरिया के साथ नहीं, ऐसी घटनाएं निरंतर अनेक बार प्रदेश में हुई। जैसे हमारा व्यापार सेल का प्रधान होता था रविंदर सैनी झांसी से, उनको सरेआम उनके शोरूम में जाकर गोली मार दी गई, जबकि उनको पुलिस वाला एक जवान भी दिया गया था सिक्योरिटी कवर में, पर लापरवाही थी। निरंतर उसको पुलिस को बताने के बावजूद भी उन क्रिमिनल्स की बेल हुई और बेल पर निकलकर, क्योंकि वो एक और मामले में गवाह था, उस पर गोलियां चलाई गई, उसकी जान ली गई। मुख्यमंत्री से भी उनका परिवार मिला था। निरंतर मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि न्याय दिलाया जाएगा, क्रिमिनल पकड़े जाएंगे। आज तक उसमें भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है। तो जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रदेश में आज बनी है, बड़ी चिंताजनक है। और मैं तो यही मांग करता हूं कि ऐसे क्रिमिनल्स को जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन पकड़े। सीपी साहब ने कुछ बताया कि कोई आइडेंटिफाई हुए हैं, क्योंकि कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो हमें ज्यादा डिटेल्स तो नहीं दे पाए, और मुझे विश्वास है कि जल्द उस पूरे सिस्टम को जिसमें साजिशकर्ता और जिसने वारदात करी वो लोग इन्वॉल्व है, उन सबको पुलिस पकड़े। लगभग 9 दिन हो गए हैं अभी तक वायरल है, शायद किसी ने कुछ पैसों के लेन देन। देखिए, ये बात ना तो आप पुख्ता कर सकते ना मैं। आजकल सोशल मीडिया का क्या हालात है ये आपको मेरे से बेहतर पता है। इस तरह से 9 दिन हो गए हैं, 9 दिन में अभी तक हमलावर जो है वो गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। यही चिंता का विषय था और इसलिए आज पूरा जननायक जनता पार्टी का परिवार एकत्रित होकर और कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलने आए। उस समय का आप सरकार में शामिल थे, अब और उस समय की लॉ एंड ऑर्डर आप क्राइम की रिपोर्ट उठा लीजिए। मैं तो ये मानता हूँ मनोहर लाल जी बेहतर मुख्यमंत्री थे, लॉ एंड ऑर्डर को तो कंट्रोल करे बैठे थे। वित्साम बेहतर होम मिनिस्टर थे कि क्रिमिनल उस समय प्रदेश के अंदर वारदात से तो बचते थे। जब से होम विभाग मुख्यमंत्री के पास आया तब से जिस तरह के हालात प्रदेश में बन रहे, मुझे लगता है पुलिस प्रशासन पर मुख्यमंत्री की पकड़ नामात्र। देखिए, रिमोट कंट्रोल क्रिमिनल का अगर दिल्ली से चल रहा है तो दिल्ली जाकर पकड़िए, और मुख्यमंत्री का अगर दिल्ली में कंट्रोल है और आपके पास पता है रिमोट किसके हाथ में जाकर, तो उसको जाकर समझा दीजिए कि अगर इसी तरह के हालात प्रदेश में रहे, वो दिन दूर नहीं होगा जब पंजाब या पुराने महाराष्ट्र या यूपी जैसे हालात हरियाणा में पड़ते। देखो, बिल्कुल लापरवाही है। जब बारी बारी लिखित में पुलिस प्रशासन को दिया गया कि सिक्योरिटी विड्रॉ ना करी जाए और सिक्योरिटी विड्रॉ करी गई, साफ दिखता है और कि इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए रास्ता बनाया। विकास बराला को असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बनाया गया है, उन पर आरोप भी लगाया। गंभीर आरोप है सर, क्या कहेंगे? ये मुख्यमंत्री और एजी का प्रेरोगेटिव है, और वो किसको चाहे, आपकी अगर 5 साल की प्रैक्टिस है आपको बनाना चाहे बना सकते हैं। अब इसका जवाब तो मुख्यमंत्री दे कि उनने क्यों बनाया है।
उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ है, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है उसको लेकर। मुझे लगता है बहुत बड़ा सेटबैक है पूरी स्टेट के लिए और पूरे देश के लिए कि इस तरह की घटना प्रदेश के अंदर हुई, देश के अंदर हुई, जहां पहली बार हमारे जीवन में तो हमने देखा है कि उपराष्ट्रपति इस तरीके से इस्तीफा देंगे। उनने हेल्थ का हवाला दिया है, परमात्मा उनको और हेल्दी रखे, उनकी आयु लंबी रखे, मगर क्यों दिया है, इसके पीछे क्या है, ये तो धीरे धीरे आपके सामने चीजें आ जाए। सेशन के बीच में इस तरह से इस्तीफा अरे देना, पहले दिन सेशन के बीच में भी नहीं, अगर इस तरह की घटना सेशन से पहले होती तो भी देश मान लेता। मैं तो स्वयं उनको हफ्ता पहले मिलकर आया था और बिल्कुल स्वस्थ मुझे दिखे, मगर हाँ पीछे उनके सर्जरी भी हुई थी, सबको पता है, वो एम्स में भी एडमिटेड रहे थे। हम तो चाहते हैं कि वो लंबी आयु ले, हमारे बीच में मेंटर रहें, क्योंकि उनका राजनीतिक जीवन चौधरी देवीलाल जी के साथ शुरू हुआ था। जब चौधरी देवीलाल जी ने उनको पहली बार देखा और पूछा यहाँ कैसे, तो उनने कहा था मैं एक प्लीडर हूँ। तो चौधरी देवीलाल जी ने कहा था प्लीडर नहीं, पी हटा दे तो लीडर बनेगा। और उनको ये अवसर मिला देश के उपराष्ट्रपति पद पर जाकर, और शायद उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को उनने बढ़ाया। मगर एकदम ऐसा घटनाक्रम होना ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हेल्थ की बात उनने कही है, बिल्कुल उनकी तबीयत खराब रही है, मगर मुझे तो हफ्ता पहले स्वस्थ मिले हैं और मैं तो चाहूंगा कि वो इसी तरह स्वस्थ रहे और देश को गाइड करे।